इंसान के पास नेकी करने की ताकत मौजूद होती है, वो नेकी नहीं करता, ये भी गुनाह है। इंसान बदी की तरफ बड़ी जल्दी माइल होता है। हम दुनिया में हजारों नेकियां महज इसलिए नहीं करते कि हम अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ना उस नेकी को टाइम देना चाहते हैं, ना हम कहते हैं यार किस झंझट में हमने पढ़ना है। तो ये बदी है। इब्लीस इंसान पर बड़ी जल्दी गालिब होता है। इंसान गुनाह से इतनी जल्दी मुतासर होता है कि हजारों सालों से उसकी तरबियत की जा रही है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर भेजे इसको गुनाह के रास्ते पे जाने से रोकने के लिए। क्या वजह है कि ये फिर लौट लौट कर पलट पलट कर उसी रास्ते पे जाता है। अगर कोई ऐसा पैमाना दुनिया में मौजूद हो जो जिंदा लोगों को बता सके कि आपने इतने गुनाह किए, इतने नेकियां की हैं, तो आपको हैरत होगी कि हर आदमी अपनी बदियां देख के तो वैसी दुनिया में जीते जी मर जाए। शाह जी, इंसान गुनाह से डरता नहीं है। गुनाह वो जहर है जो इंसान की मौत वाक़या करता है। मैं मिसाल देता हूँ जी। आप एक प्लेट के अंदर बहुत सारे बिस्कुट रख दें और खाने वाले को ये कहें कि इनमें से एक बिस्कुट ऐसा है जिसको मैंने जहर लगाया हुआ है, आपने एहतियात से खाने, वो बिस्कुट नहीं खाना जिसको जहर लगा है। आपने मुझे बिस्कुट दिए, मैं वो बिस्कुट खाऊंगा मैं सारे? कभी भी नहीं। आप टच भी नहीं करेंगे? टच भी नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? क्यों नहीं टच करूंगा? खौफ होगा कि उसमें एक बिस्किट जो है उस पे जहर लगा, जहर है, और वो एक बिस्कुट पे जहर 11 पे तो नहीं है। मैं 11 क्यों नहीं खा रहा? खौफ की वजह से। खौफ की वजह से। तो गुनाह करने का खौफ उस बिस्कुट की तरह होना चाहिए जिस बिस्कुट को जहर लगा हुआ है, कि उसके नजदीक भी मत जाएं। कोई ऐसी चीज कि जिससे खदशा है गुनाह का, उसके नजदीक भी मत जाएं। आप नहीं, आप स्वाब के 11 बिस्कुट नहीं खा रहे जिससे आपकी मौत वाक़या नहीं होगी। वो आप मैं जिस खौफ की वजह से नहीं खा रहे कि इनमें से किसी बिस्कुट के ऊपर जहर है। तो जिंदगी में बहुत सारे बिस्कुट आप खाते हैं, रोज खाते हैं, इनके ऊपर जहर, गुनाह का जहर है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह का जहर है, वो आप खा रहे हैं। यानी आप आंखों से खा रहे हैं, आप कानों से बुरी बात सुन रहे हैं, ठीक है ना जी। इमाम गजाली एक अपनी किताब में लिखते हैं कि वो आलिम दीन कभी सवाब हासिल नहीं कर सकता जिसको गुनाह की समझ ना हो, तमीज ना हो। यानी जिसको ये तमीज नहीं है कि गुनाह कैसा होता है, क्या होता है। ये आपका वजूद और आपकी रूह, आपका दिल, आपका दिमाग और आपकी जिंदगी, ये गुनाह और सवाब का मरकज है। आपके पास जो अमाल जमा करने की गठरी है या फरिश्ते हैं, उनमें दो ही चीजें जमा हो रही हैं, एक नेकी, एक बदी। इन दो चीजों पर आपने जिंदगी में गौर किया कि मैं नेकी में कहां पर हूं, मैं बदी में कहां पर हूं। तो बस यही जिंदगी है, बस यही कब्र है, बस यही जन्नत है, बस यही दोज़ख है, बस यही इंसान है, यही आखिरत है, यही मैशर है, यही इंसान का पैदा होना है। वाह वाह, बहुत खूब। इसके अलावा कुछ भी नहीं। फ्राई साहब, शैतान जो है, क्या उसके पास इतनी ताकत है कि वो इंसान को जब उसका दिल चाहता है वर्गला के ले जाता है? अल्लाह ताला ने शैतान को बड़ी ताकत दी हुई है, और इंसान के पास बचने की कुव्वत नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बचता इंसान? तो मैंने कहा ना, जो एक बिस्कुट को जहर लगा हुआ था, एक बिस्कुट को जहर लगा हुआ था ना, तो 11 क्यों नहीं खाया आपने? इंसान देख रहे जी, ये बड़ा सीधा साधा फलसफा है। इंसान बदी की तरफ बड़ी जल्दी माइल होता है। और मैं जरा आलम दीन लोगों से डरता हूं। मैं समझता हूं कि इब्लीस इंसान पर बड़ी जल्दी गालिब होता है। मतलब
वो तो कहते हैं ना जी, गुनाह जब तक कर न लो तो अल्लाह आपके खाते में नहीं डालता, स्वाब का नेकी का सोच भी लो तो अल्लाह आपके खाते में डाल देता है। मैं आपको एक गुनाह ऐसा बताता हूं जो हर आदमी करता है। इंसान के पास नेकी करने की ताकत मौजूद होती है, वो नेकी नहीं करता, यह भी गुनाह है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बहुत खूब। क्या आपके पास नेकी करने की ताकत थी? हाँ थी, और आपने नेकी नहीं की, बस ये गुनाह है। ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह। बहुत खूब, बहुत खूब। मिसाल के तौर पे आप एक सड़क से गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, कोई बंदा मोटरसाइकिल से गिर गया, साइकिल से गिर गया, कुछ 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 मिसहैप हो गया। मैंने कहा चल यार छोड़, इतनी दुनिया है, जा रहा हूं, कोई और बचा। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन मेरे खाते में गुनाह पड़ गया, क्योंकि आपने कि मेरे पास नेकी की ताकत मौजूद थी, मैंने नेकी नहीं की तो गुनाह मेरे जिम्मे पड़ गया। तो आप जिंदगी में हजारों लाखों ऐसे काम करते हैं, हजारों लाखों ऐसे काम करते हैं जो जिसमें आप बदी नहीं कर रहे होते, तो बदी लेकिन बदी आपके खाते में पड़ जाती। आपके पास वो ताकत मौजूद है जिसको आप नेकी कर सकते थे, आप किसी का हाथ थाम सकते थे। आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह अकबर, फिर इब्लीस है, फिर इब्लीस गुस्सा है। तो गोया आपने इब्लीस पर आप पहले चले गए, अल्लाह को आपने छोड़ दिया, नौजुबिल्लाह। आपके पास नेकी की ताकत थी। हम दुनिया में हजारों नेकियां महज इसलिए नहीं करते कि हम अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, ना उस नेकी को टाइम देना चाहते हैं, ना हम कहते हैं यार किस झंझट में हमने पढ़ना है। तो ये बदी है, ये भी बदी है, बहुत खूब। बस ये नेकी बदी का मरकज है, बस ये नेकी बदी का एक मुजस्मा है इंसान। अगर इसने नेकी बदी की तरफ ध्यान नहीं दिया और जिंदगी गुजार दी और दिन गुजार दिया और साल गुजार दिए और अपनी जिंदगी की जद्दोजहद करता चला गया, तो इसने इस दुनिया से कुछ हासिल नहीं किया। अल्लाह से डरना, बदी ना करना। अगर हम गुनाह से नहीं बच सकते इस दुनिया में आने के बाद, तो हमारे खजाने में और हमारे नेकी के गठली में कोई चीज बाकी नहीं होगी, हमारे पास कोई खजाना नहीं होगा। हम अगर सारी दुनिया के मालिक बन जाए, हमारी सारी दुनिया पे हुकूमत हो, हमें पाकिस्तान में मैं वजीर आजम लग जाऊं, मैं आर्मी चीफ बन जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ बन जाऊं और मैं मलिक रियाज बन जाऊं, और मेरी गठड़ी में अगर नेकियां नहीं है तो मेरा इस दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब फैज साहब।